बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था, जिसमें आपने क्या करना था, क्वेश्चन को देखना था और बताना था कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है और उसका नेम राइट करना था। और जो आज का क्वेश्चन है सेम, इसमें भी आपने क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है और बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट में आर्टिकल की तरफ। वहां पे टेबल बने हुए हैं प्रॉपर्टीज के, उनको सबसे फर्स्ट में रीड आउट करते हैं। अब आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 8। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में ना, यानी टॉप पे आपके पास एक टेबल बना है जिसका टाइटल है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यानी रियल नंबर्स जो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, इक्वालिटी की फॉर्म में आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज गिवन 7 प्रॉपर्टीज हैं। ये आपको आती होंगी, तो तब आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करोगे। सबसे फर्स्ट में आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे साइन को देखो, ये है आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर का साइन है और ये किसके लिए होता है, ये यूज होता है फॉर एवरीवन, यानी कि मतलब हर एक चीज के लिए है ये। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए एलिमेंट है आर, यानी आपके पास जो ए है वो रैशनल नंबर का एलिमेंट है और ए जो है वो खुद के इक्वल है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में आपके पास कोई भी वेरिएबल है या नंबर है, फॉर एग्जांपल 2 है तो वो इक्वल है 2 के। नेक्स्ट आपके पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में यहाँ पे ना सब में आपके पास ना ये वाला साइन लग रहा है यूनिवर्सल क्वांटिफायर का, तो इसका मतलब है फॉर एवरी। ठीक है, यानी कि इसका यूज क्या है, फॉर एवरी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास ना सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में 2 वेरिएबल होते हैं, एक है आपके पास ए और बी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 नंबर है, एक नंबर है आपके पास 3 और दूसरा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 इक्वल है 2 के एंड 2 इक्वल है 3 के। यहाँ पे भी इसी तरह से बताया गया है कि a इक्वल है b के और b इक्वल है a के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें देखिए आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं a, b और c, ये तीनों एलिमेंट है रियल नंबर्स के। इसमें देखिए आपके पास ना a इक्वल है b के। ठीक है, और ये जो सिंबल है ना दोनों b के दरमियान, इसको बोलते हैं एंड। b इक्वल है c के और फिर c इक्वल है a के। समझ आ रही है आपको ये वाली चीज? ठीक है, पहला दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के। ठीक है, और फिर पहला इक्वल है तीसरे वेरिएबल के। नेक्स्ट आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें देखिए आपके पास ना a, b और c, ये 3 एलिमेंट है रेशनल नंबर के। आपके पास सबसे फर्स्ट में आप 2 को लेट करते हो, आप कहते हो a इक्वल है b के। फिर आपने क्या किया, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में आपने क्या किया, एक वेरिएबल लेट कर लिया। फॉर एग्जांपल c है, c को दोनों साइड पे आपने ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा a प्लस c, ये इक्वल है b प्लस c के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। सेम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी आप यही करते हो, एडिटिव प्रॉपर्टी में प्लस का साइन होता है और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आप मल्टीप्लाई का साइन आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी अब आप क्या कह रहे थे, एडिटिव प्रॉपर्टी में और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में दोनों साइड में c को ऐड कर रहे थे। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में आप क्या करोगे, दोनों साइड से c को कट कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर है प्रॉपर्टीज का। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबसे फर्स्ट में आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपके पास 2 वेरिएबल है a और b, ये एलिमेंट है रेशनल नंबर के। अब वो कहते हैं एदर a इक्वल है b के। यहाँ पे आपके पास 3 कंडीशंस होंगी। ठीक है, या तो a इक्वल होगा b के, या a लेस देन होगा b से, या फिर a ग्रेटर होगा b से। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में भी आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं a, b और c, ये एलिमेंट है रेशनल रियल नंबर के। यहाँ पे देखिए आपके पास ना a ग्रेटर है b के। ठीक है, यानी कि a ग्रेटर है b के एंड b जो है वो ग्रेटर है किससे, c से। a ग्रेटर है b से और b किससे ग्रेटर है, c से। अगर ये जो साइन है ना, ये इम्प्लाइज दैट का साइन है। इसके अकॉर्डिंग आपके पास a ग्रेटर है c के। देखो सेम ना इस प्रॉपर्टी की तरह ये कि a अगर b से ग्रेटर है तो b ग्रेटर है c से।
ठीक है। तो फिर इस तरह से देखा जाए तो जो पहला वेरिएबल है वो भी ग्रेटर है किसके, तीसरे वेरिएबल से, तो आप लिखोगे ए ग्रेटर है सी के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें देखो तो यहाँ पे आ रहा है कि ए लेस देन है बी से, तो बी लेस देन है सी से, और इस तरह से अगर देखा जाए तो ए लेस देन है किससे, सी से। नेक्स्ट आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसमें आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं ए बी सी, ये एलिमेंट है और फॉर रियल नंबर। अब यहाँ पे देखो ए ग्रेटर है बी से, ठीक है। जब ए बी से ग्रेटर है, एडिटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा कि आप क्या करोगे, ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनके साथ आप प्लस सी लिखते हो, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए प्लस सी जो है वो ग्रेटर है किससे, बी प्लस सी से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये एज इट इज है कि ए ग्रेटर है बी से, सिंपली आपने दोनों साइड में प्लस सी राइट किया है। नेक्स्ट है आपके पास ए लेस देन है बी से, वैसे ही आ जाएगा, बस आपने ए के साथ प्लस सी लिखना है और बी के साथ भी प्लस सी राइट कर देना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब देखें इसके पास ना फर्दर 6 पॉइंट है, इनको आप गौर से समझें। यहाँ पे लिखा है ए ग्रेटर है बी से, आपने ए के साथ भी प्लस सी लिखा और बी के साथ भी आपने क्या किया है, प्लस सी लिखा है। स्टूडेंट मैं सही कह रही हूँ, प्लस सी लिखोगे आप लोग, ये तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, प्लस का साइन नहीं आएगा। आप क्या करोगे, सी को ए के साथ भी मल्टीप्लाई करवाओगे और बी के साथ भी, दोनों साइड पे आपने क्या किया, सी को मल्टीप्लाई करवा दिया ए के साथ भी और बी के साथ भी। तो यहाँ पे आपके पास ए सी ग्रेटर हो जाएगा बी सी से। इफ अगर आपके पास सी ग्रेटर है 0 के, तब आपके पास ये कंडीशन जो है ये फुलफिल होगी। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ए ग्रेटर था तो यहाँ पे अब ए जो है वो लेस देन है, ठीक है। ए लेस देन है बी से, दोनों साइड पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है सी को, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए सी लेस देन है बी सी से, इफ कब, जब सी ग्रेटर है किससे, सी से। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे देखो ए ग्रेटर है बी से, ठीक है। इम्प्लाइज डैट, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये देखिए ये दोनों स्टेप अगेन से वही इन्होंने लिखे हुए हैं कि इट इम्प्लाइज डैट, यानी अगर ए बी से ग्रेटर है तो दोनों साइड पे सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा जी आपके पास ए सी लेस देन बी सी, ठीक है। अब देखो ए जो ग्रेटर था बी से, लेकिन यहाँ पे इम्प्लाइज क्या हुआ है कि ए मल्टीप्लाई करने की वजह से ए सी लेस हो गया बी सी से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ भी कंडीशन चेंज हो गया कि सी जो होगा वो लेस देन 0 होगा। नेक्स्ट देखिए तो ए आपके पास जो है वो लेस देन बी है, मल्टीप्लाई करने की वजह से ए सी ग्रेटर हो जाएगा बी सी से, एंड इट इम्प्लाइज डैट कि सी जो है वो लेस देन है 0 के। नेक्स्ट है आपके पास ए ग्रेटर है बी के एंड सी ग्रेटर है डी के, ठीक है। अब आपके पास ना ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स अगर आ जाए तो उसमें ये कंडीशन है कि ए ग्रेटर है बी से एंड सी ग्रेटर है डी से। इट इम्प्लाइज डैट कि ए सी ग्रेटर है बी डी से। यहाँ पे अब आपके पास ए लेस देन है बी के एंड सी इज लेस देन डी, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि आपके पास जो ए सी है ये लेस देन है किससे, बी डी से। नेक्स्ट है आपके पास डिवीजन प्रॉपर्टी, और आपके क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि अब आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देना है। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 वेरिएबल हैं ए बी, और ये दोनों एलिमेंट है रियल नंबर के, एंड हैव सेम साइन, दोनों के साइन भी सेम है। सबसे पहले आपके पास कि ए लेस देन है किससे, बी से। जब ए बी से लेस देन है तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट ए के नीचे क्या है, ए के नीचे 1 है, इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए ना, और बी के नीचे भी 1 है। आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या बन जाएगा, 1/a और 1/b बन जाएगा। और यहाँ पे ना अब a ग्रेटर है ना b से, जब रेसिप्रोकल लोगे तो a लेस हो जाएगा किससे, b से, यानी कि 1/a जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 1/b से। नेक्स्ट है आपके पास a ग्रेटर है b से, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 1/a बन जाएगा 1/a, b बन जाएगा 1/b। अब a ग्रेटर है b से, तो रेसिप्रोकल लेने की वजह से 1/a लेस हो जाएगा 1/b से। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ और उनको सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो यहाँ लिखा है -3 इज लेस देन -1। अच्छा स्टूडेंट मैं आपको इस साइन के बारे में बता दूं। देखो जब ये साइन जो है ना, इसकी जो डायरेक्शन है या ये जो ओपन है ना, अगर राइट साइड की तरफ है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है लेस को, ये लेस देन होता है। और अगर ये ओपन है इस तरफ,
लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ये ग्रेटर है, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ूंगी -3 इज लेस देन -1, और ये जो है ये इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। ये कैसे, आप पहले इसको सॉल्व करोगे। पता है आप क्या करोगे, आप ना दोनों साइड में +3 राइट करोगे, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगी -3 + 3, ये साइन आ गया, -1 + 3, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इज लेस देन प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2। तो स्टूडेंट देखो आपने क्या किया, दोनों साइड में नंबर को ऐड किया है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इधर यूज हुई है एडिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 2 है आपके पास, इफ a लेस देन b देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। इस टॉपिक को हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज हो रही है। a के नीचे 1 था, b के नीचे भी 1 था, रेसिप्रोकल लिया तो ये बन गया 1/a, ये बन गया 1/b, और a जो था ये लेस देन b था, रेसिप्रोकल लेने की वजह से a 1/a जो है ये ग्रेटर हो गया 1/b से। यहाँ पर ऐड कर देंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3, और यहाँ पे लिखा है इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। देखो आपके पास a और b था, आपने दोनों साइड पे c को क्या किया, ऐड किया। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर ऐड कर देंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4 एंड पार्ट 5, इन दोनों में यूज हो रही है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को अभी डिस्कस किया था, अभी मैं बुक के पेज नंबर पे भी लेके जाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ना इफ ए सी इज लेस देन बी सी, ठीक है, ए सी जो है वो लेस देन है बी सी से, एंड सी इज ग्रेटर देन 0, देन ए इज लेस देन बी। पेज नंबर 8 पे देखें, आपके पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। यहाँ पे देखिए आपके पास सबसे फर्स्ट में क्या था, a लेस देन था b से, आपने दोनों साइड पे c को मल्टीप्लाई करवाया, ये बन गया a c इज लेस देन b c। इफ वहाँ पे क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन है कि c जो है वो ग्रेटर है 0 से, प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे राइट कर देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, ठीक है, ये देखो ये मिलता जुलता है इसके साथ, ठीक है, 4 के साथ। यहाँ पे देखिए लिखा है कि ए सी इज लेस देन बी सी, यहाँ पे सी ग्रेटर हो गया था ना 0 से, यहाँ पे आपके पास है सी इज लेस देन 0 देन ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे आप देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ए के साथ सी मल्टीप्लाई हो रहा है और बी के साथ सी। तो आप यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, पेज नंबर 8 पे गिवन है बुक के, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, यहाँ पे लिखा है एदर a इज ग्रेटर देन b, a इज इक्वल टू b और a इज लेस देन b। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। यहाँ पे राइट कर देंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी।